भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीव के दो ही सच्चे साथी हैं, एक अपना किया हुआ कर्म और दूसरा परमात्मा। शेष तो सब यही मिले हैं और यही रक्ष जाएंगे, कुछ भी लेकर ऊपर नहीं जाएंगे। धर्म का अर्थ है सही कर्म करना, क्योंकि जब तक मनुष्य जीवित है तब तक कर्म के बंधनों से बंधा हुआ है। इसीलिए सही कर्म ही धर्म है। याद रखो, समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाने बंद कर दे तो समझ लो उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया है, इसलिए दूसरों के जैसा बनाकर अपनी वास्तविकता को नष्ट मत करो। माफ करना और शांत रहना सीखिए। ऐसी ताकत बन जाओगी कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। हीरा परखने वाले से बड़ा पीड़ा परखने वाला व्यक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर आपका प्रेम उसकी पीड़ा ही नहीं परख सकता तो उसे व्यक्ति ने कभी आपसे प्रेम किया ही नहीं किया था। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि यह दोनों कभी धोखा नहीं देते। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखती हैं और ना ही दूसरों की अच्छाइयां। किसी भी मनुष्य का अच्छा जीवन या बुरा जीवन नहीं होता, सभी को एक ही जीवन दिया गया है। इसे अच्छा या बड़ा बनाना मनुष्य के ऊपर है। किसी के बोलने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो यह संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह नरक बन जाए। इसलिए यह ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, कौन क्या कहेगा। बस जो भी करो अच्छा करो और सच्चा करो। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं वह तो करेंगे, चाहे तो तुम अच्छा करो या बुरा। इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ, निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफें होती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जितना हो सके उतना खामोश रहना सीखो, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से जुबान ही करती है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त ना करें, क्योंकि परिस्थितियों चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, लेकिन बदलेंगे जरूर। वह मूर्ख थे जो तुम्हारा प्रेम न समझ पाए, क्योंकि तुमने तो कई बार अपना हृदय तोड़ लिया सिर्फ उन्हें प्रसन्न करने में। लोग कहते हैं अपनों के लिए झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है कि जो लोग अपने होते हैं वह कभी आपको झुकना नहीं देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव भी हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख की ओर। भागवत गीता में लिखा है, मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता। मन कुछ नहीं जानता और ना ही सही मार्गदर्शन करता। इसलिए आप अंधे मन की बात मानकर जरूरी कामों को डालना बंद कीजिए।
आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन आपको हमेशा जरूरी कामों को करने से रोक देता है। जब आप बुद्धि के जरिए दूसरे कार्यों को करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका मन भी भिन्न भिन्न चलने लगेगा। लेकिन अभी आपका मन आपका दुश्मन बना हुआ है, जो आपको दिन व दिन बर्बाद कर रहा है। कभी भी अपनी हार मानने से पहले एक आखिरी प्रयास जरूर कर लेना, क्योंकि उस समय आपके प्रयास के साथ साथ आपका अनुभव भी आपका साथ देने लगता है और आप जरूर सफल होंगे। समय मनुष्य के बने मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के बनाए गए मार्ग पर चलना पड़ता है। जो यह बात समझ लेता है वह सुख दुख आशा निराशा में विचलित नहीं होता। श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा, पहले मां छोटी, फिर पिता छूटे, फिर जो नंद यशोदा मिले वह भी छूटे, सती संबंधी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल भी छूटा, फिर मथुरा भी छोटा। कृष्णा से जीवन भर कुछ ना कुछ छूटता ही रहा। नहीं छूटा तो उनकी मुस्कान और सकारात्मकता। श्री कृष्णा दुख नहीं उत्सव के प्रतीक है। सब कुछ छोड़ने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है, यह श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सीख सकता। इसीलिए हमेशा खुश रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए और सबके हित के बारे में सोचते रहिए। पहचान से बड़ी समझ होती है, क्योंकि हम चाहे कितनी भी बड़ी पहचान क्यों ना बने ले, फिर भी पहचाने वाला व्यक्ति हमें समझ नहीं सकता। लेकिन समझने वाला है व्यक्ति हमें लाखों की भीड़ में भी पहचान लेता है। भगवान कहते हैं कि उदास मत हो, मैं तेरे साथ हूँ, सामने नहीं तेरे आसपास हूँ। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखा क्यों नहीं रहा। यदि जगत में प्रत्येक कार्य मनुष्य द्वारा संभव होता तो मेरा अस्तित्व ही नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर किसी परिस्थिति के लिए आपके पास सही शब्द नहीं है तो सिर्फ मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि शब्द उलझ सकते हैं परंतु मुस्कुराहट हमेशा काम बन ही सकती है। विश्वास है तो मौन को भी समझ लिया जाता है, परंतु विश्वास के बिना हर एक शब्द गलत समझ लिया जाता है। विश्वास संबंध की आत्मा है। किसी ने मुझसे पूछा कि मजे में हो, मैंने भी जवाब दिया आनंद में हूँ। तो उन्होंने कहा दोनों में क्या फर्क है? तो उनको बताना पड़ा कि मजे के लिए पैसा चाहिए और आनंद के लिए प्रभु की कृपा चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।